वेलकम बैक टू द कॉपी किताब। हम कर रहे हैं भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसमें अब तक हमने 7 पार्ट कर लिए हैं। 1 से 70 नंबर तक के क्वेश्चन, उसमें 10-10 क्वेश्चन के 7 पार्ट बनाए हैं और 3 पार्ट अभी और बनाने वाले हैं और कुल 100% हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट, जिसमें लगभग भारतीय संविधान इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे और उसके आसपास में जो भी डिटेल में डिस्कस करना होगा सारे डिस्कस करेंगे। तो अब तक 1 से 70 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज 71 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक आपने वो 7 पार्ट नहीं देखे, 70 क्वेश्चन नहीं देखे, तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 71 से 80 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, परंतु मूल संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी और अनुसूची 8 में इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं थी मूल रूप से संविधान में 8वीं अनुसूची में, परंतु बाद में संविधान संशोधन हुए 8वीं अनुसूची में और कुछ भाषाएं और जोड़ी गई है 8। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ी जाती है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी जाती है। और 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, तब बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं और जोड़ी जाती है। तो अब मिला के कुल हो गई है ये 22 कुल भाषाएं हैं क्षेत्रीय, और उसमें साथ साथ हिंदी भी शामिल है, परंतु इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। और भाषाओं का उल्लेख है संविधान के भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से। अनुसूची 11 और 11 में है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान और 12 में है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। और ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में पंचायती राज वाली, और उसी के साथ 74वां संविधान संशोधन होता है जिसमें नगर पालिका वाली भी जोड़ी जाती है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पे पंचायत ये कानून बनाती है या उन विषयों पर काम करती है, और नगर पालिका से संबंधित जो है वो 18 विषय हैं जिन पे नगर पालिका काम करती है, और वो अनुसूची 12 में है, जबकि पंचायतों वाला अनुसूची 11 में है। और यह संविधान के भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 के अंदर जो प्रावधान है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत होता है, अनुच्छेद 280 के तहत। और वित्त आयोग 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 15वां अभी काम कर रहा है 2020 से 2025 तक के बीच, और 16वें की घोषणा भी हो गई है। 16वां 26 से 30 तक काम करेगा। 15वें के अध्यक्ष है NK सिंह, और पहला जो वित्त आयोग बना था 1950 में उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। और 16वें के अध्यक्ष अब होने वाले हैं अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होने वाले हैं। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे KC नियोगी, 1950 में उसका गठन हुआ था। और 15वां वित्त आयोग वो 2020 से 25 के बीच में काम कर रहा है, और उसके अध्यक्ष है NK सिंह, नंद कुमार सिंह। और 16वां वित्त आयोग की घोषणा भी हो चुकी है, उसके अध्यक्ष होने वाले अरविंद पनगड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, नहीं कौन होते थे। अब इसका अस्तित्व नहीं है, 2014 तक ये था, 31 दिसंबर 2014 तक योजना आयोग हुआ करता था, जो कि 1950 में बना था। और योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधानमंत्री स्वयं। 2014 के बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह बन गया नीति आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग जो कार्य करता है वही कार्य नीति आयोग का है। और अध्यक्ष योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग जब इसका गठन हुआ था 1950 में, तो इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। और जब ये खत्म हुआ 2014-15 में, तब उसके अंतिम अध्यक्ष थे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। फिर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आता है और ये भारत का एक थिंक टैंक है। इसकी फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अभी नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे, इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यानी जिस समय जो प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा और बाद में उपाध्यक्ष और इसके सीईओ भी नामित किए जाते हैं। तो इसके जो 2015 में ये बना नीति आयोग, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी भी करंटली 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी और इसके सीईओ है भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम। और जब ये 2015 में बना था तो पहले इसके सीईओ बने थे अमिताभ कांत और इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नामित किए गए हैं। तो इसके प्रधान अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग 2014 तक ही था, 31 दिसंबर 2014 तक। 1 जनवरी 2015 से उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, पर उसके क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आएंगे क्योंकि इसने लंबे टाइम तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का फॉर्मेशन दिया है और योजना नीति निर्धारण में काम किया है। तो योजना आयोग के क्वेश्चन अभी भी आएंगे और नीति आयोग के भी आते हैं, क्योंकि ये भारत के थिंक टैंक है और थिंक टैंक था और ये पंचवर्षीय योजनाओं पे काम करते थे। भारत में जो 12 पंचवर्षीय योजना आई थी 1952 से लेकर 2017 तक, उनके फॉर्मेशन में योजना आयोग का रोल होता था। तो योजना आयोग का गठन सबसे पहले किया गया था 15 मार्च 1950 को और इसके सबसे पहले अध्यक्ष सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यानी जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले उपाध्यक्ष थे 1950 में गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग ने काम करना शुरू किया था और 31 दिसंबर 2014 तक योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ये लगभग योजना आयोग के समकक्षी एक आयोग था जो पंचवर्षीय योजनाओं के फॉर्मेशन में अपना योगदान देता था। ये ज़्यादा रिलेवेंट रहा नहीं है क्योंकि नीति आयोग ही करता है आजकल जो भी कार्य है, उनकी फॉर्मेशन हो, कोई नीति निर्धारण कार्य हो या फिर थिंक टैंक के जो कार्य हो, नीति आयोग करता है। परंतु इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान अध्यक्ष, वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी है और पहले अध्यक्ष हो गए थे 1952 में जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय पहले प्रधानमंत्री वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। 1953 में इसकी घोषणा हुई थी क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर मूवमेंट हुए थे, आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुए थे। तो भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था और आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 1 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बन गया था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। पहले जो गठन हो रखा था ब्रिटिश काल में राज्यों का, वो प्रशासन चलाने के हिसाब से हो रखा था, यानी प्रशासन चलाने में जहाँ सुविधा हो उस हिसाब से गठन किया हुआ था। क्योंकि बॉम्बे जो राज्य था उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो कोस्टल एरिया था ये पूरा आता था, क्योंकि इनको प्रशासन करने में आसानी रहे, इसलिए इस हिसाब से गठित किया गया था। हालांकि बाद में भाषा के आधार पर जब मांग तेज हुई राज्यों की, तो पहले आंध्र प्रदेश बना और फिर आंध्र प्रदेश के देखा देख की बाकी राज्यों ने की। तो 1954-55 में एक भाषा आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग जिसको कहते हैं, और 1956 में उसने रिपोर्ट दी और 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके और भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो उसके बाद आंध्र प्रदेश तो बन गया था तेलुगु भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर मद्रास यानी तमिलनाडु बना, और कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक, मलयालम भाषा के आधार पर केरल, उड़ीसा का बना था उड़िया भाषा के आधार पर। और बाद में 1960 में 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य भी अलग हो गया था, गुजरातियों के लिए गुजरात और मराठियों के लिए महाराष्ट्र।
तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था भाषा के लिए फजल अली आयोग, इनसे संबंधित है। तो पहला राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर बनने वाला? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कौन थे? ये कांग्रेस के एक नेता थे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये जो भारत का 1965 का युद्ध हुआ था भारत पाक का, उस समय पाकिस्तान के एक एयरफोर्स अटैक में गुजरात में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये उस समय एरोप्लेन में थे। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। बाद में 1957 में एक कमेटी गठित की गई थी इनकी अध्यक्षता में, और वो की गई थी ग्राम पंचायतों के और पंचायतों के गठन के बारे में कि इनका फॉर्मेशन कैसे हो, इनका स्ट्रक्चर कैसे हो। तो इन्होंने त्रिस्तरीय सुझाव दिए थे कि 3 स्तर होने चाहिए पंचायतों के, और इन्हीं सुझावों के बाद में लागू भी किया गया था। हालांकि बाद में बहुत सारी समितियां बनी, गॉडगिल समिति भी थी, इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था कि 3 स्तर होने चाहिए पंचायतों में, उनके चुनाव होने चाहिए। फिर 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देके इसको स्थायी कर दिया गया था। परंतु 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और 1959 में फिर उन्होंने पंचायतों का उद्घाटन भी किया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो इसका संबंध था पंचायती राज व्यवस्था से, और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित थी फजल अली कमेटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? सबसे पहले गांधी जयंती होती है, और ये गांधी जी के विचार थे कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। इसलिए भारत के जो संविधान का भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों वाला, उसमें अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो बाद में जब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायतों के 3 स्तर पर गठन होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले, हालांकि ये कंपलसरी नहीं था, पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि इनको पंचायतों की शुरुआत करनी चाहिए। तो नागौर जिले की जाइल तहसील का एक बगदरी गाँव है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। यहाँ पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे और इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद दूसरा अगर कोई राज्य था राजस्थान के बाद में, तो वो आंध्र प्रदेश था जिसने इस व्यवस्था को अपनाया। बाद में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में इसको कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि संविधान का अंग बन गया था। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो निर्वाचन आयोग का सबसे पहले जिक्र कहाँ है संविधान में? तो संविधान का अनुच्छेद 324 है, उसमें निर्वाचन आयोग का जिक्र है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा। शुरू में जब इसका गठन हुआ था 1950 में, तो इसमें केवल एक मुख्य आयुक्त ही हुआ करते थे, परंतु बाद में संशोधन करके इनको 2 अन्य आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त भारत के सुकुमार सेन थे। TN शेषन भी बहुत प्रसिद्ध निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, जो 1994-95 में बने थे। और GV मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। 324 में है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, और निर्वाचन आयोग का काम क्या होगा? निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो संसद के चुनाव होंगे, विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उनका आयोजन कौन करेगा, उनकी घोषणा कौन करेगा, और वो किन की देखरेख में होंगे? तो भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में होंगे। एक राज्यों के अंदर भी निर्वाचन आयोग होता है, जिनकी स्थापना 1994 में की गई थी 73-74वें संविधान संशोधन के बाद। परंतु राज्यों के निर्वाचन आयोग का मतलब यह नहीं है कि राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायतों के चुनाव करवाना। तो पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। और राज्यों में विधानसभाओं के यानी MLA जो होते हैं, विधायकों के चुनाव होगा, वो भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, उसको राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा। ये बात क्लियर रखना। तो 324 में है भारत के निर्वाचन आयुक्त का जिक्र और भारत के निर्वाचन आयोग का। और राज्य के जो निर्वाचन आयोग है उनका जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 243 के में है पंचायतों का चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान है
243 ZA में। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। पार्ट हो गए अब तक 8। अगर आपने पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, आप इसका फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू।